जिस स्पीड से टेक डाउन हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इसके, लेकिन इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसी वीडियो वगैरह पर तो 36 घंटे की मोहलत होती थी टेक प्लेटफॉर्म्स को, जब वो नोटिस वगैरह भेजते थे कि आप इन वीडियोस को टेक डाउन कीजिए। अब घटाकर इन्हें 3 घंटे में सिमटा दिया गया है। तो निखिल, सबसे पहले तो ये पुलकित मनी का नाम लिया मैंने, क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है? ये वीडियो स्ट्राइक डाउन हो सकता है? देखिए, आज के दिन में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पता नहीं कि क्या कब निकाला जाए, क्यों निकाला जाए। काफी लोगों के जिनके ट्वीट्स निकाले गए, उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें था क्या गलत। आपको पता नहीं पेगासस यूज हुआ था या नहीं हुआ था, सरकार ना हमें बता रही है कि वो यूज हुआ था, ये भी नहीं बोल रही कि नहीं यूज हुआ था। इसमें सिर्फ एक ही एंटिटी कुछ कर सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने 2015 में बहुत जरूरी जजमेंट दिया था, जिसको अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ खास मेहमान हैं, जिनके बारे में आपको मैं बताती हूं कुछ ही देर में। लेकिन हम इस बातचीत को आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मुख्य धारा की मीडिया का हिस्सा थे और फिर मीडिया को छोड़कर हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बने। यूट्यूब हो, कोई इंस्टा पर, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि हम अपनी जर्नलिज्म को कर सके, हम अपनी आवाज को पहुंचा सके। जो सवाल पूछे जाने चाहिए सरकारों से, हुकूमतों से, वो सवाल पूछ सके। लेकिन लगातार देश में इस वक्त एक माहौल ऐसा बना हुआ है जिसे लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि क्या एक मास डिजिटल सर्वेलेंस देखने को मिल रहा है, सेंसरशिप देखने को मिल रहा है भारत में, क्या ये एक्सपैंड हो रहा है? और इसी मुद्दे पर निखिल पहवा, जो कि मीडिया नामा के फाउंडर एडिटर हैं, वो मेरे साथ हैं। और अभी उन्होंने और अपार गुप्ता ने, जो कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को लीड करते हैं, साथ मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल को पेन भी किया। लगातार लिखते रहते हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मुद्दों को उठाते रहते हैं। और इसमें आपने अभी नाम सुना ही होगा, अपार ने एक और आर्टिकल में इनका जिक्र भी किया है, पुलकित मनी का, जो 26 साल के हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और एक वीडियो बनाते हैं जिसमें कटाक्ष करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इसके, लेकिन इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये जो आईटी रूल्स 2021 में चेंजेस किए गए हैं, पहले अगर सरकार को कोई आपत्ति होती थी किसी वीडियो वगैरह पर तो 36 घंटे की मोहलत होती थी टेक प्लेटफॉर्म्स को, जब वो नोटिस वगैरह भेजते थे कि आप इन वीडियोस को टेक डाउन कीजिए। अब घटाकर इन्हें 3 घंटे में सिमटा दिया गया है और ये 10 फरवरी से जो है ये नियम कानून लागू है। तो निखिल, सबसे पहले तो ये पुलकित मनी का नाम लिया मैंने, क्या ये मेरे लिए सुरक्षित है? ये वीडियो स्ट्राइक डाउन हो सकता है? देखिए, आज के दिन में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पता नहीं कि क्या कब निकाला जाए, क्यों निकाला जाए। काफी लोगों के जिनके ट्वीट्स निकाले गए, उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें था क्या गलत। इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, इसमें मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा, मैंने तो बस ऐसी बात करी, वो भी डाउन कर दिया। लोगों के अकाउंट भी ब्लॉक हो चुके हैं। तो कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि मतलब इतने सारे ऑर्डर्स ब्लॉकिंग के लिए दिए जा रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं, और गिने-चुने जो बिल्कुल सिंपल से ट्वीट्स है या किसी भी न्यूज़ के बारे में कुछ किसी ने टिप्पणी दी है, वो भी निकाली जा सकती है। तो कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि जो नियम है, उसके हिसाब से हमें कोई बताता भी नहीं है। तो आरटीआई के भी रिस्पॉन्सेज़ नहीं मिलते हैं, जो कंसल्टेशन है उसके भी रिस्पॉन्सेज़ नहीं मिलते हैं। तो मैंने ना, और ये मुझे 66A की याद दिलाता है, जो 10 साल पहले एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था। उस टाइम पे मैंने लिखा था कि इंग्लिश में लिखा था, आई डोंट नो। तो क्योंकि सेंसरशिप बहुत उस टाइम भी हो रही थी, तो लोग मुझसे पूछते थे कि मेरा मेरा ये ऐप बंद हो गया है, मेरी ये ट्वीट हटाई गई है, ये वेबसाइट ब्लॉक हो गई है, और सब मुझसे पूछते थे कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? और मैं थक के लिखा कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या ब्लॉक हुआ है, क्यों ब्लॉक हुआ है, किस वजह से ब्लॉक हुआ है, किसके कहने पे ब्लॉक हुआ है। अगर वो वापस लगाएँ तो वो कैसे लगाएँ? अगर किससे बात करें कि इसको वापस आप लगा दीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं था। तो माहौल अब बिल्कुल वैसा ही बन चुका है कि हमें पता ही नहीं। अगर कुछ ब्लॉक हो जाए, काफ़ी बार आपको भी नहीं पता लगेगा कि आपका कुछ ब्लॉक हो गया है।
क्योंकि आपको कोई कुछ बताया नहीं जाए। तो ये सेंसरशिप इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि सरकार अपने आप डिसाइड करती है कि ये ब्लॉक करना है, कभी गलतियां भी कर लेती है, पर उनकी गलती को चैलेंज कर हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि काफी बार हमें पता भी नहीं कि क्या ब्लॉक हुआ है। मतलब निखिल, मैं जैसे मैं आंकड़े देख रही हूँ 2024 में, ये बीबीसी की एक आर्टिकल में है आंकड़े कि सरकारी अनुरोधों के बाद 2024 की हम बात कर रहे हैं, उसमें 28,000 से ज्यादा यूआरएल या वेब लिंक्स जो हैं वो ब्लॉक किए गए थे, क्योंकि आईटी रूल्स में सरकार के पास ये भी प्रावधान है कि सिर्फ आपके पोस्ट टेक डाउन ही ना करे, पूरे के पूरे वेबसाइट्स को भी अकाउंट। ब्लॉक करवा दिया जा सकता है। और हाँ ज्यादातर जी। हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी है क्या? इसे हम कैसे परिभाषित करें? देखिए, हमें पता भी नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कोई बताता भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली डिफाइन भी नहीं है कि क्या है। नेशनल सिक्योरिटी वही होती है जो सरकार सोचती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारे देश में आज के दिन में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि सरकार किसी भी चीज को नेशनल सिक्योरिटी बना सकती है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सर्वेलेंस कर सकती है किसी की नेशनल सिक्योरिटी के तहत। आपको पता नहीं पेगासस यूज हुआ था या नहीं हुआ था, सरकार ना ना हमें बता रही है कि वो यूज हुआ था, ये भी नहीं बोल रही कि नहीं यूज हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना, मुझे याद है, उन्होंने लिख के बोला था कि उन्होंने उन्होंने बोला था कोर्ट में कि हम नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज में घुसना नहीं चाहते हैं, इसलिए पेगासस की अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है। एक टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट दर्ज की थी, वो रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं है। तो मतलब आज के दिन में सिविल लिबर्टीज के हिसाब से, हमारी फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से क्या हो रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। सरकार को ये सब कुछ पता है। सरकार की जवाबदेही किसी के लिए नहीं है। सरकार हम्म। कहीं नहीं बताती कि मैं हमने ये करा है, ऐसे करा है, इसलिए करा है। अरे जब देश में किताब बैन होती है तो एक लिस्ट बनती है कि ये किताबें बैन है। कुवैत में मुझे याद है 2012 में हमने देखा था, जब कुवैत में वेबसाइट अगर ब्लॉक होती है तो एक पूरा एक पेज लगता है जिसमें लिखा होता है कि ये वेबसाइट ब्लॉक की गई है, इस एजेंसी ने ब्लॉक करी है, इस और अगर आपको कुछ कंप्लेंट है तो यहाँ पे लिखिए। यहाँ तो चोरी छिपे चीजें ब्लॉक हो जा रही हैं और सिर्फ उनको पता है जिनको कभी कभी इंस्टाग्राम या एक्स की तरफ से एक नोटिस मिल जाता है कि ये ब्लॉक हो गया है। यूट्यूब पे क्या सेंसर हुआ है हमें नहीं पता। तो मतलब ऑनेस्टली मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब और ये आप एक सोचिए, आप एक कुवैत का एग्जांपल दे रहे हैं। जी सॉरी, मैं हाँ प्लीज कंप्लीट योर थॉट्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हेल्पलेस मैं उस टाइम फील करता था इस सेंसरशिप के लिए, मैं अभी भी उतना ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट ने लागू करी थी वो खत्म कर दी गई है। तो वो 2015 में जो श्रेया सिंघल का जो वर्डिक्ट आया था, उससे कुछ लिमिटेशन लगाई थी गवर्नमेंट पे, कुछ अकाउंटेबिलिटी लगाई थी गवर्नमेंट पे, वो हट चुकी है, वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी है गवर्नमेंट ने, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, कि हमें पता ही नहीं लगा। तो ये जो नए जो आईटी रूल्स आए हैं अभी, मैं तो सोच रहा हूँ कि उनके बारे में हम अगर अगर ज्यादा ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा तो शायद वो नहीं लागू करेंगे। पर ये जो है ये एक एनहांसमेंट है, ये आईटी रूल्स को थोड़ा थोड़ा सा और बड़ा किया जा रहा है। और धीरे धीरे पिछले 2021 के बाद एक एक करके 5 6 या 7 चेंजेस के साथ एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया है मास और मास सेंसरशिप का, जिसके बारे में हम अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई कोर्ट चले जाता है तो वो और अगर जैसे कि फैक्ट न्यूज यूनिट, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी एक बार, तो फैक्ट चेक यूनिट जो है, गवर्नमेंट ने एक अपना फैक्ट चेक यूनिट खड़ा किया था जो डिसाइड कर सकता था कि ये सेंसर उड़ाना चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया, बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसको 1 साल लगे इस पूरे केस को, कुणाल कामरा वाला केस था। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये जो नए रूल्स है इसमें एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की जा रही है, जो वही काम कर रही है जो फैक्ट चेक यूनिट कर रहा था।
अब ये देखो पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल नहीं, पिछले 6-7 महीने में ये दूसरा अमेंडमेंट है आईटी रूल्स का। तो कोर्ट को तो हाई कोर्ट को लगेगा मुश्किल से 1 साल, कभी-कभी ज़्यादा भी लग जाता है, किसी बुरे कानून को हटाने के लिए, और जब तक वो आ जाए तब तक गवर्नमेंट 2 नए कानून खड़े कर देती है। तो ये जो एजिलिटी है गवर्नमेंट की, नए नए कानून लाने की, इसकी वजह से कोर्ट्स क्या करेंगे? कोई चेक ही नहीं है गवर्नमेंट का, किसी भी मामले में अभी। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और आगे आप देखेंगे कि पिछले 1-2 महीने में सेंसरशिप बहुत बढ़ गई है। बहुत लोग बता रहे हैं कि उनका कुछ ये ट्वीट निकाला गया, वो ट्वीट निकाला गया, ये अकाउंट बंद कर दिया, किसी का फेसबुक पेज बंद कर दिया। ये बढ़ रहा इसलिए है क्योंकि रिक्वेस्ट भी बढ़ रहे हैं और हमें पता नहीं कितने बढ़ रहे हैं, पर जहाँ तक देखने में आ रहा है बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जिस स्पीड से टेक डाउन हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। सो पहले जो था उसमें एक प्रावधान था कि सॉरी, आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। आप कह रहे थे कि वो जहां तक टेक डाउन के प्रोसेसेस वगैरह हैं जो प्रावधान पहले के थे, हाँ, और कोर्ट में जितना टाइम लगा इसको। सो तो पहले एक जो प्रावधान था वो था कि ऑर्डर दिया जाएगा, उसको 36 घंटे में टेक डाउन करा जाएगा। अब उनके पास, प्लेटफॉर्म्स के पास बस 3 घंटे हैं। अगर आप ये समझ लो, अगर 100 ऑर्डर मिल गए 3 घंटे में या 50 ऑर्डर मिल गए 3 घंटे में, उसको लीगली चेक करना जायज़ ही नहीं है। और अगर वो उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं, तो फिर इफेक्टिवली वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो सीधा टेक डाउन कर देते हैं। पहले क्या होता था कि वो एक कमेटी की मीटिंग होती थी, उस कमेटी की मीटिंग में वो जाके वो ऑर्डर चैलेंज करते थे, पहले हटाते नहीं थे। कुछ चीज़ों में ऐसा था, कुछ चीज़ें अलग से इमरजेंसी ऑर्डर थी। अब जो प्रावधान बना है उसमें हर ऑर्डर इमरजेंसी ऑर्डर बन गया है। हर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, इसलिए स्पीड बढ़ गई है, स्केल बढ़ गया है, स्कोप बढ़ गया है। अगर नहीं कंप्लाई करते हैं टेक प्लेटफॉर्म्स तो क्या होता है निखिल? देखिए, तो उनकी तो एटलीस्ट 69 ऑर्डर्स में तो एग्जैक्टली लीगली क्या होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर 79 ऑर्डर्स में क्या है कि उस कंटेंट के लिए 79 ये जो ऑर्डर होता है, जिसमें उसमें क्या होता है कि उस कंटेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है अगर वो कंटेंट इलीगल है। अच्छा। तो ये नहीं डिसाइड करती गवर्नमेंट कि ये लीगल है कि इलीगल है, वो बस ऑर्डर भेज देती है। और अगर प्लेटफॉर्म उससे कंप्लाई नहीं करता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म फिर सिर्फ यूजर ही नहीं, प्लेटफॉर्म भी लायबल है। तो आप प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या सोचेगा कि मैं क्यों रिस्क लूं, लीगैलिटी मैं 3 घंटे में डिटरमाइन कर नहीं सकता, तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं ऑर्डर ही मैं सीधा सेंसर कर देता हूँ, क्योंकि उसको अगर वो सेंसर कर देगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। और अगर आप और मैं यूजर्स हैं और अगर हमारा कंटेंट, अगर हमारी स्पीच, हमारा जो हमने लिखा है वो अगर सेंसर हो जाए, काफी बार तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर किसी के 5, 6, 7, 10 स्पीच अगर सेंसर हो गई, तो वो कितनी बार चैलेंज करेंगे? तो आदमी भी साथ-साथ में हाथ खड़े कर देता है कि यार मैं कहाँ जाऊँगा सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में, और जब तक मैं कोर्ट में जाऊँगा तब तक सरकार, असल कोर्ट में जाना मुश्किल होता है, चैलेंज पैसे लगते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है, कोर्ट में टाइम लगता है। तो प्रोसेस ही एक किस्म का पनिशमेंट है। तो सरकार की जो सेंसरशिप है, उसपे कोई लगाम नहीं है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही निखिल, और मैं सोच रही थी कि जब 66 ए की आपने बात की कि आप हेल्पलेस फील कर रहे थे, और असीम त्रिवेदी का मामला हुआ था, कार्टूनिस्ट, फिर कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन कम से कम वो जो कोर्ट की उम्मीद थी अब वो भी जो है डिम होने लगी है। हालांकि बहुत सारे मामले अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है। कुणाल कामरा, हैट्स ऑफ टू हिम, कि 1 साल तक वो लड़े, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। अब मैं सिंगल हैंडेडली अगर मेरे यूट्यूब चैनल को चला रही हूँ एक बच्चे प्रोड्यूसर के साथ में, मेरे घर में दूर दूर तक कोई वकील नहीं है, मैं कैसे कानूनी रूप से इन मसलों को चुनौती देती रहूं? मेरे पास नहीं है वो संसाधन, हम नहीं रहते हैं कोई बड़े महलों में। तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, और इसमें जो खास बात है जो दर्शकों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है,
देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्नलिस्ट पर क्लैम्प डाउन हो रहा है या एक्टिविस्ट पर क्लैम्प डाउन हो रहा है। आरटीआई की एक्ट्स तो हमारी वीकेंड हुई हैं ओवर द इयर्स। अगर आप सटायर, आप व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, आप मीम्स डाल रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूज की जानकारी दे रहे हैं, तो ये सारे दायरे इतने एक्सपैंड हो गए हैं, आपको ये कवर करती हैं और आप पर क्रैकडाउन करने के लिए जो है रास्ता बना देती हैं। तो इसीलिए जी। दो दो और चीजें इसमें तो पहली कि जो क्रैकडाउन हो रहा है वो सिर्फ पत्रकारों पे नहीं, तो वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी हो रहा है। एक बार हमें याद है 2021 में किसी एक उस टाइम पे जो एक्स और ट्विटर था वो इलॉन मस्क ने नहीं खरीदा हुआ था, तो एक वो अपनी सारी सेंसरशिप जो है वो एक साइट पे डालता था कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट्स। तो हम उसको चेक करते थे, हमें पता लगा कि एक लोकसभा के एमपी हैं, उनको सेंसर करा गया। तो हमने उनको फ़ोन करा कि आपकी इस पे कोई टिप्पणी है जिसको हम छाप सकते हैं? उनको पता भी नहीं था कि वो सेंसर हुए हैं। और फिर कुछ दिन बाद क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट चल रहा था, जनवरी की बात थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया कि उनको सेंसर करना है। अब आप देखिए सागरिका घोष एक एमपी हैं, उनको भी अभी सेंसर करा गया है, उनकी भी ट्वीट्स टेक डाउन हुई हैं। तो ये सिर्फ हमारे जो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी सेंसर करा जा रहा है। ऑपोजिशन की जो स्पीच है, वो भी सेंसर हो रही है। एक तो वो है। दूसरा ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं सेंसर हो रहा, विदेशों का क्रिटिसिज्म भी सेंसर हो रहा है। तो मुझे कुछ लोगों ने भेजा है कि ये इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना पड़ेगा, पर किसी ने अगर इज़राइल को क्रिटिसाइज करा है, ये जो वॉर चल रही है इज़राइल अमेरिका की ईरान के खिलाफ, उसमें अगर कोई इज़राइल को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उनका भी सेंसरशिप हो रहा है। कोई अगर एक्सपर्ट उस पे टिप्पणी दे रहा है, तो इंडिया में वो सेंसर हो रहा है। तो जिस लेवल का सेंसरशिप है और जिस रीजंस पे से सेंसरशिप हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि ना गवर्नमेंट कोई ट्रांसपेरेंसी देता है, ना कुछ वो डिस्क्लोज करता है। ये भी नहीं बताता कि कितनी सेंसरशिप हुई है। जो जो एक्स है, ट्विटर है, उसने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक खुलासा करा था कि 2025 में लगभग 6 महीने में 29,000 टेक डाउन रिक्वेस्ट्स मिले थे उनको। हर रोज के 160। अब वो, और हमें लग रहा है कि तब से लेकर अब तक बढ़ गया है। तो 6 महीने में कितने होते हैं हमें वो पता भी नहीं है। अब कोई कोर्ट जाएगा तो बताएगा। जस्ट टू क्लैरिफाई, ये आपको लगता है कि केसेस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई होंगी रिक्वेस्ट, या सेंटर की तरफ से आई होंगी? डू वी नो? तो एक और जो इस ढांचे का जो एक पोर्शन है, वो है सहयोग पोर्टल। नाम बड़ा अच्छा है, सहयोग। पर सहयोग पोर्टल क्या करता है कि वो ना बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनको अलाउ करता है, और काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, सेंट्रल एजेंसीज को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 70 कंपनीज को लगभग सेंसर करने के लिए अलाउ करता है। तो वो बस ऑर्डर भेजते हैं, और वो ऑर्डर प्लेटफॉर्म को 70 प्लेटफॉर्म में उनके जिस प्लेटफॉर्म का है उस हिसाब से बांटा जाता है। तो हो क्या गया है कि क्योंकि ज्यादा एजेंसी सेंसर करने का ऑर्डर अब भेज सकती हैं, तो वो भेज रही हैं, और इसमें रिव्यू कोई है नहीं, इसमें कोई जवाबदेही है नहीं। तो इससे सेंसरशिप इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा लोग ऑर्डर भेज सकते हैं सेंसरशिप के लिए। और वो क्यों भेजते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कौन चेक करता है, कितनी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हम चेक करेंगे? तो ये हाथ से बाहर निकल चुका है मामला अब सेंसरशिप का। अब इसमें सिर्फ एक ही एंटिटी कुछ कर सकती है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने 2015 में एक बहुत ज़रूरी जजमेंट लिया था, जिसको अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो हमारा एक लास्ट रिज़ॉर्ट है, इट्स अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिज़ॉर्ट। तो बस उनके ही हाथ में है, अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो उन पे है। क्योंकि केसेस तो हाई कोर्ट्स में काफ़ी सारे दर्ज हैं, पर गवर्नमेंट उनको कोई ज़्यादा मायने नहीं दे रही है, वो अपने नियम पे नियम बनाए जा रही है। एक कोर्ट ने एक नियम खारिज कर दिया, तो उन्होंने 2 और नियम। इनफैक्ट आज ही निखिल, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि डॉक्टर नीमू यादव के नाम से एक पैरोडी अकाउंट है एक्स पर,
उसको हाँ जी, सस्पेंड कर दिया गया था। आई थिंक एडवोकेट जी, वृंदा ग्रोवर अपीयर हुई हाँ और जी, इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसे इमीडिएटली जो है आप रिस्टोर करें। तो क्या एक हाँ। उम्मीद की किरण नज़र आती है या एक छोटा-सा ब्लिप है बस ऑन द रेडार? नहीं देखिए वो कोर्ट चले गए, पर कितने हुँ। लोग जाएँगे कोर्ट? कितने जाएँगे? तो ये भी तो रिलायंस है ना कि बहुत सारे लोग कोर्ट नहीं जाएँगे। अरे! अभी उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया, काफ़ी पॉपुलर अकाउंट था। तो उसको वापस ले आए, वो ठीक है, एक एक पॉपुलर अकाउंट के लिए कर दिया। पर ये एक इंस्टेंस है, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक प्रिंसिपल के हिसाब से हमें देखना चाहिए क्योंकि कोई अपने कुछ गिने-चुने लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोर्ट जाके, बाकी सब क्या हुँ। करेंगे? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको डिसमेंटल करना है, उसको खत्म करना है और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है। चलिए, बहुत बातें हैं करने को लेकिन फिर आगे हम करेंगे और जो दिलचस्प बात है क्योंकि सरकार बीच-बीच में ऐसा कह रही है कि हम बैकग्राउंड कंसल्टेशंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन किनसे कर रही है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कौन से एक्चुअली जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट्स हैं, कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, उस पर भी पारदर्शिता नहीं है। ये अनफॉर्च्यूनेट है क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री के पुराने ट्वीट्स और स्पीचेस को उठा-उठा कर देखें जिसमें वो बड़ी बातें करते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी होनी अच्छी बात है या स्पीच की राइट्स होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही कंसर्निंग ये मसला है एक ऐसे वक़्त में जब दुनिया भर में हम यही मानते हैं कि इंटरनेट को हम राइट टू लाइफ के तौर पर देखते हैं और आपकी सोशल मीडिया पर आपकी फ्रीडम्स जो हैं बोलने की, उसको क्रैक डाउन किया जा रहा है। जी, निखिल आप कुछ कहना चाह मैं रहे थे? मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ का याद दिलाऊँगा कि 2013-14 की बात है, उस टाइम हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उस टाइम पे जो सेंसरशिप हुई थी उसके खिलाफ गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्विटर की डिस्प्ले पिक्चर काली कर दी थी एज़ प्रोटेस्ट। अब वो ही प्राइम मिनिस्टर हैं अब शायद उनको पता नहीं कि उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तो मैं तो कहूँगा कि क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते थे और होपफुली अभी भी करते हैं, उनको कुछ करना चाहिए क्योंकि या तो कोर्ट करेंगे या वो करेंगे। हुँ। मिनिस्ट्रीज़ तो पता नहीं क्या कर रही हैं। चलिए, उसके बीच में जो है हमारा कामकाज जारी है, जब तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दर्शकों को पता नहीं कब किस दिन कौन टेक डाउन हो जाए, बाय-बाय बोलने का भी मौका ना मिले। लेकिन लेट्स होप कि सिचुएशन इतने बुरे हो रखे हैं कि इसमें कोई कोर्स करेक्शन जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, निखिल पावा, फाउंडर एडिटर फॉर मीडियानामा। थैंक यू। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग। नमस्कार, आदाब।